आप देख रहे हैं न्यूज़ इटकी में आपका स्वागत है। देखिए एक रिपोर्ट। पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार पेंशन योजना और पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को जल्द लागू करने की मांग को लेकर झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले पत्रकारों ने राजभवन के समीप एक दिवसीय महाधरना दिया। धरना के बाद एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। सरकार दिन रात सभी की आवाज उठाते हैं। आज उन्हीं को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ही धरना पर बैठा गया है और अब जो है कोर्ट की बात कही जा रही है कि अब कोई नहीं सुनने वाला है। कोर्ट की शरण में जाने के लिए हम लोग जो है कहीं न कहीं मजबूर हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल हम लोग जो है लगातार पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं जिन बातों को लेकर, और जो हमारे अधिकार जो हमें मिले हुए हैं उस अधिकार से भी वर्तमान सरकार ने हमें वंचित रखा। पिछली सरकार ने पत्रकारों को पेंशन लागू कर दिया था, उसकी अधिसूचना जारी हो गई थी, राज्यपाल के यहाँ से सारा कुछ हो गया था। उसके बावजूद पिछले 6 वर्षों से हम लोग राह तक रहे हैं हमारे झारखंड के पत्रकार, तो उनको पेंशन मिलेगा। जहां मध्य प्रदेश की सरकार कहते हैं कि सरकारें कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल मध्य प्रदेश की सरकार 20,000 दे रही है पेंशन। अभी हरियाणा की सरकार ने 15,000 किया है। तमाम सरकारें कोई 12, कोई 15, कोई 20 दे रही है। हम लोगों का कहना था कि आप जो मिनिमम आपने कहा है, जो आपने अभी विधानसभा में भी आपने इस बात को रखा है कि आप पेंशन देंगे, पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे, स्वास्थ्य बीमा लाएंगे पत्रकारों का, तो आप केवल घोषणाएं कर रहे हैं, आपको अधिकारी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हेमंत सोरेन तक गलत तरीके से बात पहुंच रही है। हेमंत सोरेन अगर इस बात को समझे तो वो लागू बिल्कुल करेंगे, क्योंकि पत्रकारों के लिए उनका रवैया नकारात्मक नहीं रहा है। लेकिन अधिकारी जो बैठे हुए हैं, खासकर जो उनके आसपास के जो अधिकारी हैं, वो पत्रकारों को लेकर के मिसगाइड कर रहे हैं, और ये हमारा अधिकार है। कोई ऐसा नहीं है कि हम पर एहसान करेंगे। वो तमाम देश भर में ये सारी चीजें हो रही हैं। झारखंड में आप इतना संपन्न है एक उसके बावजूद पत्रकारों के लिए कोई आपके पास योजना नहीं है। आंचलिक पत्रकारों के साथ लगातार हमले हो रहे हैं, आंचलिक पत्रकारों के ऊपर लगातार मुकदमे हो रहे हैं। आप पत्रकार सुरक्षा कानून की आपने खुद वादा किया था, अपने पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो में आपने वादा किया था कि आप पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे। आपने पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं लाया। आप पेंशन योजना लागू नहीं करना चाहते हैं। आप पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कि कई पत्रकार कैंसर पीड़ित रहे, कई पत्रकार किडनी रोग से ग्रसित हैं। महीनों से हम लोगों ने आवेदन दे रखा है, अभी तक उनको सहयोग नहीं मिला है। पिछली सरकार में लगभग 50-52 लोगों को हम लोगों के आवेदन पर मुख्यमंत्री ने सहयोग किया था। इस सरकार में कहां से क्या होना है कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। तो हम लोगों का कहना है कि भाई जब हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हम लोग जब अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो जो लोकतंत्र में जो हमारा तरीका है, हम आज धरने पर बैठे हैं और आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि हमारे सीनियर साथी मनोज प्रसाद जी ने कहा है, हम आवश्यकता पड़ेगी तो हम हाईकोर्ट भी PIL के लिए भी जाएंगे, और जहां तक संघर्ष करना होगा हम संघर्ष करेंगे। शाहनवाज हसन, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ। क्या सर राज्यपाल को ज्ञापन भी आप लोग देंगे? हम पहले दे चुके हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने राज्यपाल को 4 बार ज्ञापन पहले दिया है, मुख्यमंत्री को 5 बार दिया है, चीफ सेक्रेटरी को 5 बार दिया है, और इनके प्रधान सचिव जो रहे हैं उनको 2 बार दिया है। ये सारे ज्ञापन पूर्व में भी सौंपे जा चुके हैं। अभी राज्यपाल महोदय ने बुलाया है हम लोगों को 1-15 में, हम लोग जाएंगे मिलने के लिए, राज्यपाल महोदय के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद यहाँ मौजूद जितने पत्रकार हैं, हम लोग मुख्यमंत्री जो प्रधान सचिव हैं उनके कार्यालय तक मार्च करेंगे और उनको अपनी मांगों को फिर आज भी हम लोग सौंपेंगे। सभी पत्रकारों से भी क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम लोग हमारी यही बात कहनी है कि पत्रकार के आपसी मतभेद भी हो सकते हैं, आपस में किसी विषय को लेकर के मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन हम जब पत्रकार हितों की बात करते हैं तो हम सिर्फ मुद्दों की बात करें, व्यक्ति की बात न करें। ये मांग जो है, इस मांग का समर्थन सभी पत्रकारों को करना चाहिए। और आपको बता दें कि 26 मार्च को जंतर मंतर पर देश भर के 15 पत्रकार संगठन एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। 2000 पत्रकार हम लोग दिल्ली में जुटने जा रहे हैं। इसमें पत्रकार सुरक्षा कानून, डिजिटल मीडिया एक्ट, DAVP और RNI की जो मनमानी है, पर अखबारों की GST है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम उठाने जा रहे हैं। 26 मार्च को देश भर के पत्रकार आएंगे, जहां आप लोगों के न्यूज चैनल के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि 26 मार्च को आप सभी पत्रकार जहां भी हो, अपने अधिकारों के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आप दिल्ली कूच करें, आप दिल्ली पहुंचे। जय जय जिंदाबाद, जय जय जिंदाबाद।